बहरे अहमर यानी रेड सी में सूरत हाल एक बार फिर कशीदा हो गई है। काफ़ी तनाव है, जहां यमन के मुसल्लह अफवाज की नई वार्निंग के बाद सऊदी तेल ले जाने वाले कई बहरी जहाज़ों ने यानी ऑयल टैंकर्स ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दो बड़े ऑयल टैंकर जो सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर चीन और भारत की तरफ आ रहे थे, बहरे अहमर यानी रेड सी में अचानक वापस मुड़ गए। इनमें से एक टैंकर जिनलांग यांग था, जिस पर तकरीबन 20 लाख बैरल खाम तेल यानी क्रूड ऑयल लदा हुआ था, जबकि दूसरे टैंकर रोडोस पर तकरीबन 7 लाख बैरल तेल मौजूद था। ये दोनों जहाज़ बाबुल मंदिब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आबना यानी कि बाबुल मंदिब आबनाए की तरफ बढ़ने के बजाय दोबारा सुएज कैनाल के समत रवाना हो गए, क्योंकि बाबुल मंदिब को यमन ने नाकाबंदी कर रखी है सऊदी के खिलाफ, सऊदी के जहाज़ों के खिलाफ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल आजम। तो ये दो ऐसे ऑयल टैंकर्स थे जो सऊदी अरब से निकले थे और जिनको एक को भारत आना था, एक को चाइना जाना था, लेकिन चूंकि यमन ने वहाँ बहरे अहमर में यानी बाबुल मंदिब स्ट्रेट को बंद कर रखा है, जिसके नतीजे में इन्हें वापस लौटना पड़ा है। इसी दौरान एक तीसरा ऑयल टैंकर जो सऊदी बंदरगाह यम्बक की तरफ जा रहा था, ओमान के साहिल के करीब पहुंचकर अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो गया। इस पेशरफ्त की वजह यमन की मुसल्लह अफवाज यानी यमनी आर्मी फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से जारी की गई एक सख्त वार्निंग बताई जा रही है। इस वार्निंग में शिपिंग कंपनियों को हिदायत दी गई है कि वो सऊदी बंदरगाहों पर सामान की लोडिंग और अनलोडिंग बंद कर दें। यमन के दारुल हुकूमत सना यानी यमन की कैपिटल सना में कायम जो ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन सेंटर की जानिब, जिसका HOCC भी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, HOCC यानी ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसकी जानिब से जारी पैगाम में कहा गया है कि सऊदी बंदरगाहों से यानी सऊदी पोर्ट से मुंसलिक उससे जुड़े बहरी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पैगाम में यह भी खबरदार किया गया है कि जो जहाज़ इस हिदायत पर अमल नहीं करेंगे उनके खिलाफ पाबंदियाँ लगाई जाएंगी और वो यमनी अफवाज की कार्रवाई का निशाना भी बन सकते हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार जो है एक तनाव बना हुआ है, वहाँ से जहाज़ों के गुजरने पर या यहाँ से आने जाने पर काफ़ी रिस्क है, बहुत बड़ा ख़तरा है। अब यहाँ पर जो बाबुल मंदिब में जो बंद किया है, बाबुल मंदिब स्ट्रेट को बंद कर दिया है यमन ने सऊदिया के लिए, उसका भी अब असर ये है कि दो बड़े ऑयल टैंकर जो एक चाइना की तरफ जा रहे थे और एक भारत की तरफ आ रहे थे, उन्हें वापस मुड़ना पड़ा है। यमनी अफवाज ने शिपिंग कंपनियों से कहा है कि वो इंतहाई एहतियात से काम लें और अपने तमाम तिजारती मामलात में मुकम्मल जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। उनका कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वाले यानी जो भी इसका उल्लंघन करेगा, इसकी वायलेशन करेगा, ऐसे जहाज़ यमनी अफवाज की ऑपरेशनल हदूद में किसी भी मकाम पर हदफ बन सकते हैं, निशाना बन सकते हैं। याद रहे कि 20 जुलाई को यमनी अफवाज ने सऊदी अरब के खिलाफ मुकम्मल बहरी पाबंदी का ऐलान कर दिया था, यानी सी ब्लॉकेट का ऐलान कर दिया था। यमनी हुकाम ने इसे समंदरी रास्तों पर पाबंदी करार देते हुए कहा था कि यह फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। यमनी अफवाज का कहना है कि अगर यमन के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखी गई तो वो इसका जवाब नाकाबंदी से देंगे और अगर कशीदगी यानी तनाव में इजाफा हुआ तो इसका जवाब भी उसी सतह पर दिया जाएगा। यमनी क़यादत के मुताबिक वो हर मुमकिन ऑप्शन के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने 2015 में यमन में फ़ौजी मुदाखलत का आगाज़ किया था, इंटरवेंशन का आगाज़ किया था। उसके बाद से यमन की बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ बरकरार हैं, जबकि कई आलमी इदारे यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस यमन को दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरानों में से एक करार दे चुके हैं।